अरे यार, फिर से वो जोमेटो वाला आईपीओ मिस हो गया। कितना पैसा बन सकता था। या फिर वो आईआरसीटीसी, अगर तब अप्लाई कर दिया होता तो आज बल्ले बल्ले होती। कितनी बार हम सब ने ऐसा सोचा है ना? जब भी कोई बड़ा आईपीओ आता है, हम सब सोचते हैं कि काश हमें अलॉटमेंट मिल जाए, हमारी किस्मत चमक जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि आईपीओ सिर्फ एक तरह के नहीं होते। अक्सर हम एक खास तरह के आईपीओ को तो जानते हैं, जिसे हम नॉर्मल आईपीओ कहते हैं, लेकिन एक और दुनिया है जहां छोटे छोटे मोती छुपे हो सकते हैं, और वो है एसएमई आईपीओ की दुनिया। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। आपने रिलायंस, एसबीआई कार्ड्स, जोमेटो, पेटीएम जैसे बड़े बड़े नामों के आईपीओ के बारे में तो सुना ही होगा। ये होते हैं नॉर्मल आईपीओ या मेन बोर्ड आईपीओ। यहाँ कंपनियां बड़ी होती हैं, उनका बिजनेस फैला हुआ होता है, और जब ये लिस्ट होती हैं तो अक्सर बहुत शोर शराबा होता है, खूब एडवर्टाइजमेंट होती है, बड़े बड़े ब्रोकर हाउसेस इनकी रेटिंग करते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स टूट पड़ते हैं। इनमें अलॉटमेंट मिलना भी मुश्किल हो जाता है, मानो लॉटरी लग गई हो। सब एक ही तरफ भागते हैं क्योंकि नाम बड़ा है और भरोसा भी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों से पहले जब वो छोटी थीं तब क्या करती थीं? या फिर आज भी हजारों ऐसी कंपनियां हैं जो शायद उतनी बड़ी तो नहीं हैं, लेकिन अपने अपने सेक्टर में कमाल कर रही हैं, जबरदस्त ग्रोथ दिखा रही हैं। इन्हीं छोटी और मध्यम दर्जे की कंपनियों के लिए बना है एसएमई आईपीओ का रास्ता। एसएमई मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये वो कंपनियां हैं जो अभी बड़ी नहीं बनी हैं, लेकिन उनके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो कल के बड़े नाम बन सकें। मान लीजिए एक तरफ एक विशाल शॉपिंग मॉल है जहां बड़े बड़े ब्रांड्स की दुकानें हैं, ये हो गया आपका नॉर्मल आईपीओ। यहाँ सब कुछ जाना पहचाना है, भीड़ बहुत है और शायद आपको कुछ खास नया देखने को न मिले। और दूसरी तरफ एक छोटी सी क्यूट सी गली है जहाँ कुछ नए, इनोवेटिव और शायद बहुत स्वादिष्ट खाने के स्टॉल्स लगे हैं। ये है एसएमई आईपीओ। मॉल में भीड़ बहुत है, सब जानते हैं क्या मिलेगा, लेकिन गली वाले स्टॉल पर शायद आपको कुछ ऐसा मिल जाए जो बिल्कुल नया हो, जिसका स्वाद लाजवाब हो और वो भविष्य में एक बड़ा रेस्टोरेंट बन जाए। है ना मजेदार? तो सवाल ये उठता है कि जब सब नॉर्मल आईपीओ के पीछे भाग रहे हैं तो हमें एसएमई आईपीओ को क्यों देखना चाहिए? क्या इसमें ज्यादा रिस्क है या इसमें ज्यादा रिवॉर्ड है? और अगर है तो कैसे पता करें कि कौन सा एसएमई आईपीओ वाकई में एक हीरा है और कौन सा सिर्फ चमकता हुआ पत्थर? बहुत से लोग तो इसके बारे में जानते भी नहीं हैं, और जो जानते हैं वो डरते हैं। लेकिन दोस्तों, जहां डर होता है वहीं अक्सर बड़ी संभावनाएं भी छिपी होती हैं। ये मार्केट का एक ऐसा कोना है जहां कम लोग जाते हैं, लेकिन जो जाते हैं उन्हें कभी कभी बड़े जैकपॉट लग जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों आईपीओ के बीच के हर छोटे बड़े फर्क को समझेंगे। हम देखेंगे कि नॉर्मल आईपीओ में अप्लाई करने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान, और फिर जानेंगे एसएमई आईपीओ की दुनिया के राज। ये क्यों बनाए गए हैं, इनमें कौन सी कंपनियां आती हैं, इनमें इन्वेस्ट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और सबसे जरूरी, इनमें पैसा बनाने के मौके कैसे पहचानें। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में अपनी कमाई को बढ़ाना चाहते हैं या फिर सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि ये आईपीओ की दुनिया काम कैसे करती है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलना, क्योंकि आज आपकी कई गलतफहमियां दूर होने वाली हैं और कई नए रास्ते खुलने वाले हैं। तो दोस्तों, पिछली बार हमने बात की थी कि कैसे एक विशाल शॉपिंग मॉल और एक छोटी सी गली के खाने के स्टॉल की तरह नॉर्मल आईपीओ और एसएमई आईपीओ एक दूसरे से अलग हैं। मॉल में सब जाना पहचाना है, बड़े ब्रांड्स हैं, और गली में शायद आपको कोई ऐसा छुपा हुआ खजाना मिल जाए जो बाद में बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बन जाए। अब सवाल यह है कि इन दोनों में से आपके लिए क्या बेहतर है और इन्हें कैसे पहचानें। चलो आज इसी पहेली को सुलझाते हैं, बिल्कुल देसी स्टाइल में, जैसे दो दोस्त चाय की चुस्की लेते हुए बात कर रहे हों। सबसे पहले बात करते हैं उस विशाल शॉपिंग मॉल की, यानी कि नॉर्मल आईपीओ की। ये वो आईपीओ होते हैं जहां बड़ी बड़ी नामी गिरामी कंपनियां लिस्ट होती हैं। सोचिए, एक ऐसी कंपनी जिसका नाम आपने टीवी पर देखा है, जिसके प्रोडक्ट्स आप रोज इस्तेमाल करते हैं या जिसके बारे में हर कोई जानता है। जब ऐसी कोई कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो उसे कहते हैं मेन बोर्ड आईपीओ या नॉर्मल आईपीओ। नॉर्मल आईपीओ में इन्वेस्ट करने के क्या फायदे हैं? पहला और सबसे बड़ा फायदा है इनकी पहचान। ये कंपनियां पहले से ही काफी बड़ी होती हैं, इनका बिजनेस मॉडल सेट होता है, इनकी कमाई के आंकड़े साफ होते हैं और इन्हें समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। इनके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, अखबारों में, टीवी पर, फाइनेंशियल एनालिस्ट्स की रिपोर्ट्स में। दूसरा फायदा है तरलता, लिक्विडिटी। यानी कि अगर आपने नॉर्मल आईपीओ में शेयर खरीद लिए तो जब आप उन्हें बेचना चाहें तो खरीदने वाले आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ शेयरों की खरीद फरोख्त बहुत ज्यादा होती है, तो आपको अपने पैसे फंसा हुआ महसूस नहीं होगा। तीसरा फायदा है स्थिरता। चूंकि ये कंपनियां बड़ी और स्थापित होती हैं, तो इनमें एकदम से बहुत बड़ा उछाल या बहुत बड़ी गिरावट आने की संभावना थोड़ी कम होती है। बाजार की अपनी चाल तो है ही, ये अक्सर लंबी अवधि के निवेश के लिए सुरक्षित मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, जहां फायदे हैं वहां कुछ चुनौतियां भी हैं। नॉर्मल आईपीओ में सबसे बड़ी चुनौती है शेयर मिलना, क्योंकि ये बड़े नाम होते हैं, हर कोई इनमें अप्लाई करना चाहता है। ऐसे में आईपीओ बहुत ज्यादा सब्सक्राइब हो जाते हैं
और आपको लॉटरी सिस्टम से शेयर मिलने की संभावना कम हो जाती है। दूसरा, इनकी कीमत अक्सर थोड़ी फुली प्राइस्ड होती है। मतलब कंपनी पहले से ही बड़ी है तो बहुत ज्यादा सस्ते में आपको शेयर नहीं मिलते। ऐसे में लिस्टिंग के दिन ही बहुत बड़ा मुनाफा मिलने की उम्मीद थोड़ी कम हो सकती है, हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता। और तीसरा, क्योंकि ये कंपनियां पहले से ही बहुत बड़ी हैं, तो भविष्य में ये 10 गुना या 20 गुना बढ़ जाएंगी। इसकी संभावना थोड़ी कम होती है, क्योंकि एक पॉइंट पर आकर ग्रोथ थोड़ी धीमी पड़ जाती है। जैसे एक विशाल पेड़ जो पहले से ही बड़ा है, वो अब बहुत तेजी से और नहीं बढ़ेगा। अब आते हैं हमारी छोटी सी क्यूट सी गली पर, यानी कि एसएमई आईपीओ पर। एसएमई मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये वो कंपनियां हैं जो अभी उतनी बड़ी नहीं हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ खास है। एक नया आइडिया, एक अनोखा प्रोडक्ट या एक जबरदस्त ग्रोथ पोटेंशियल। ये वो हीरे हैं जिन्हें सही से तराशा जाए तो ये कल के बड़े नाम बन सकते हैं। एसएमई आईपीओ में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा है हाई ग्रोथ पोटेंशियल। सोचिए, एक छोटी सी कंपनी जो अभी 100 करोड़ का बिजनेस कर रही है, अगर वो 500 करोड़ या 1000 करोड़ का बिजनेस करने लगे तो उसके शेयर की कीमत में कितना बड़ा उछाल आ सकता है। यहाँ आपको मल्टीबैगर बनने का मौका मिल सकता है, यानी आपके पैसे कई गुना बढ़ सकते हैं। दूसरा फायदा है वैल्यूएशन। अक्सर ये कंपनियां शुरू में उतनी महंगी नहीं होती और आपको एक अच्छी कंपनी सस्ते दाम पर मिल सकती है। और तीसरा, कभी कभी इनमें कम प्रतिस्पर्धा भी होती है, क्योंकि बहुत से लोग इनके बारे में जानते नहीं हैं या इनमें इन्वेस्ट करने से डरते हैं। लेकिन दोस्तों, जहां इतना बड़ा रिवॉर्ड है, वहां रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। ये बात गांठ बांध लो। एसएमई आईपीओ में सबसे बड़ा रिस्क है लिक्विडिटी का। नॉर्मल आईपीओ की तरह यहाँ खरीदने बेचने वाले हर वक्त तैयार नहीं बैठे होते। शेयर की मात्रा कम होती है और कभी कभी आपको अपने शेयर बेचने में दिक्कत आ सकती है। यानी अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ी और आप शेयर बेचना चाहें तो शायद तुरंत खरीदने वाला न मिले या आपको कम कीमत पर बेचना पड़े। दूसरा, जानकारी की कमी। इन कंपनियों के बारे में आपको उतनी डिटेल में जानकारी नहीं मिलेगी जितनी एक बड़ी कंपनी के बारे में मिलती है। आपको अपनी रिसर्च खुद बहुत गहराई से करनी होगी। तीसरा, व्यवसाय का जोखिम। चूंकि ये कंपनियां छोटी होती हैं, इनका बिजनेस मॉडल अभी नया होता है, तो इनके फेल होने की संभावना भी ज्यादा होती है। ये उतनी स्थापित नहीं होती और बाजार के उतार चढ़ाव को झेलने की इनकी क्षमता भी कम होती है। और हाँ, एक और बात, एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको एक बड़ा लॉट खरीदना पड़ता है, यानी आप 10-15 हजार रुपए लगाकर अप्लाई नहीं कर सकते। अक्सर एक लॉट की कीमत 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा होती है। तो यह छोटे खुदरा निवेशक के लिए नहीं, बल्कि उन निवेशकों के लिए है जो थोड़ा ज्यादा पैसा लगाने को तैयार हैं और जोखिम उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन या छोटे मुनाफे के लिए देख रहे हैं और जोखिम कम लेना चाहते हैं, तो नॉर्मल आईपीओ आपके लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर आप रिसर्च करने को तैयार हैं, जोखिम लेने की क्षमता रखते हैं और एक ऐसी कंपनी की तलाश में हैं जो आपको भविष्य में बहुत बड़ा रिटर्न दे सकती है, तो एसएमई आईपीओ की दुनिया में आपको कुछ असली हीरे मिल सकते हैं। बस जरूरत है सही तरीके से रिसर्च करने की और आंखें खोलकर निवेश करने की। अगली बार हम समझेंगे कि इन हीरो को पहचाने कैसे। तो दोस्तों, पिछली बार हमने देखा कि एसएमई आईपीओ में जहां बड़े रिटर्न की संभावना है, वहीं बड़ा रिस्क भी है। हमने बात की थी कि नॉर्मल आईपीओ उन लोगों के लिए बेहतर है जो लिस्टिंग गेन या छोटे मुनाफे के लिए देख रहे हैं और जोखिम कम लेना चाहते हैं। वहीं एसएमई आईपीओ उन लोगों के लिए है जो रिसर्च करने को तैयार हैं, जोखिम लेने की क्षमता रखते हैं और एक बड़ी रिटर्न की तलाश में हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक आम आदमी, हम जैसे मध्यम वर्गीय लोग, आखिर किसमें पैसा लगाएं? कौन सा विकल्प हमारे लिए हमारी जरूरतों के हिसाब से बेहतर है? चलिए आज इसी पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं, वो भी बिल्कुल घरेलू और आसान भाषा में, ताकि आपको लगे कि आपका कोई दोस्त ही समझा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल आईपीओ की। सोचिए, आपके पड़ोसी शर्मा जी हैं जो पिछले 20 सालों से एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए या अपने रिटायरमेंट के लिए धीरे धीरे पैसा जोड़ना शुरू किया है। उनके लिए सबसे जरूरी क्या है? उनका पैसा सुरक्षित रहे और थोड़ा बहुत बढ़ता भी रहे, ताकि महंगाई की मार से बचा जा सके। उन्हें रातों रात करोड़पति नहीं बनना है, बस अपने पैसे को एक अच्छी गति से बढ़ता हुआ देखना है। ऐसे में नॉर्मल आईपीओ उनके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। नॉर्मल आईपीओ में आपको अक्सर बड़ी और जानी मानी कंपनियों के शेयर मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी या कोई फूड डिलीवरी ऐप या कोई बैंक अपना आईपीओ ला रही है। आप पहले से ही उनके प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बारे में अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पर विज्ञापन देखते हैं, तो एक तरह से आपको उन पर भरोसा होता है। ये वैसा ही है जैसे आप किसी जाने माने ब्रांड का सामान खरीदते हैं। आपको पता होता है कि क्वालिटी ठीक होगी और वो कहीं गायब नहीं हो जाएगी। इस तरह का निवेश शर्मा जी जैसे लोगों को मानसिक शांति देता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका पैसा किसी ऐसे बिजनेस में लगा है जिसे वे समझते हैं और जिस पर वे विश्वास कर सकते हैं। ये डर कम होता है कि कंपनी अचानक डूब जाएगी। नॉर्मल आईपीओ का सबसे बड़ा फायदा है लिक्विडिटी।
मान लीजिए भगवान न करे घर में कोई इमरजेंसी आ गई, बच्चे की स्कूल फीस भरनी है, अचानक कोई मेडिकल बिल आ गया, या आपको अपने घर के डाउन पेमेंट के लिए थोड़े और पैसों की जरूरत पड़ गई। नॉर्मल आईपीओ में खरीदे गए शेयर आप आसानी से बेच सकते हैं। बड़े स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदने वाले और बेचने वाले हर वक्त तैयार बैठे होते हैं। आपको अपना शेयर बेचने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और न ही औने पौने दाम पर बेचना पड़ेगा। ये वैसा ही है जैसे आपके पास सोना है, जब जरूरत पड़े तो आप उसे बाजार में बेच सकते हैं। वहीं अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसे कोई खरीदना ही न चाहे तो वो किसी काम की नहीं। ये लिक्विडिटी मध्यम वर्ग के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि उनके लिए अक्सर सेविंग ही इमरजेंसी फंड होती है। और हाँ, नॉर्मल आईपीओ में आप अक्सर छोटी रकम से भी शुरुआत कर सकते हैं। अक्सर एक लॉट 10-15 हजार रुपए का होता है। ये हमारे मध्यम वर्ग के लिए एक बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए आपको दिवाली पर बोनस मिला या आपने महीने भर के खर्चों में से कुछ पैसे बचाए और सोचा कि चलो शेयर मार्केट में हाथ आजमाते हैं। आप एक छोटे से लॉट से शुरू कर सकते हैं। ये वैसा ही है जैसे आप किसी नए रेस्टोरेंट में जाते हैं और पहले एक डिश ट्राई करते हैं, अगर पसंद आए तो फिर और ऑर्डर करते हैं। अगर नुकसान भी हुआ तो वो इतना बड़ा नहीं होगा कि आपकी रातों की नींद उड़ जाए। ये एक तरह से शेयर मार्केट में एंट्री करने का एक सुरक्षित और किफायती तरीका है। कई बार तो देखिए, पिछली बातों से तो ऐसा लग रहा होगा कि नॉर्मल आईपीओ तो कमाल की चीज है, इसमें निवेश करके तो बस बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत होगा। शेयर बाजार में बल्ले बल्ले की गारंटी कोई नहीं दे सकता और हर निवेश में कुछ न कुछ जोखिम जरूर होता है। नॉर्मल आईपीओ में भी जोखिम है, भले ही वे एसएमई आईपीओ से कम हो। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल आईपीओ के जोखिमों की। मान लीजिए आपने किसी बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी या किसी जाने माने बैंक के आईपीओ में पैसे लगाए। आपने सोचा कि ये तो जानी मानी कंपनी है, डूबेगी नहीं। लेकिन क्या होगा अगर अचानक से सरकार कोई नया नियम ले आए जो उस कंपनी के बिजनेस को बहुत नुकसान पहुंचाए, या फिर कोई नया खिलाड़ी बाजार में आ जाए और इतनी कड़ी टक्कर दे कि इस बड़ी कंपनी का मुनाफा एकदम से कम होने लगे। सोचिए, कई बार हमने देखा है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर भी अचानक से धड़ाम हो जाते हैं, क्योंकि या तो कंपनी के अंदर कोई गड़बड़ी निकल आती है या फिर बाजार में कोई ऐसी खबर आती है जिसका असर सभी कंपनियों पर पड़ता है। ये वैसा ही है जैसे आप किसी बहुत मशहूर रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और अचानक पता चला कि वहां साफ सफाई ठीक नहीं है या खाने की क्वालिटी खराब हो गई है, तो लोग वहां जाना बंद कर देते हैं और उसका नाम खराब हो जाता है। ऐसे में आपके लगाए हुए पैसे कम हो सकते हैं या फिर आपको नुकसान भी हो सकता है। हाँ, लिक्विडिटी की वजह से आप बेच तो आसानी से सकते हैं, लेकिन बेचने पर अगर दाम कम मिले तो नुकसान तो होगा ही। अब आते हैं असली खतरे वाली जगह पर, जिसे कहते हैं एसएमई आईपीओ। एसएमई का मतलब है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योग। ये वो कंपनियां होती हैं जो अभी बहुत बड़ी नहीं बनी हैं। इन्हें पैसे की जरूरत होती है ताकि ये अपना बिजनेस बढ़ा सकें, नए प्रोडक्ट बना सकें या नए बाजारों में उतर सकें। ये कंपनियां आमतौर पर बड़े स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं होती, बल्कि इनके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म होता है, जैसे एनएसई इमर्ज या बीएसई एसएमई। एसएमई आईपीओ में निवेश करना एक छोटे से पौधे को पानी देने जैसा है। इसमें बहुत ज्यादा जोखिम होता है और ईमानदारी से कहूं तो मध्यम वर्ग के शर्मा जी जैसे लोगों को इससे दूर ही रहना चाहिए, जब तक कि उन्हें बाजार की बहुत गहरी समझ न हो। क्यों? चलिए समझते हैं। सबसे बड़ा जोखिम है लिक्विडिटी का। याद है मैंने कहा था कि नॉर्मल आईपीओ में आप आसानी से शेयर बेच सकते हैं। एसएमई आईपीओ में यह बात बिल्कुल उल्टी है। यहां खरीदने वाले और बेचने वाले हर वक्त तैयार नहीं बैठे होते। मान लीजिए आपने किसी एसएमई कंपनी के शेयर खरीद लिए और अब आपको पैसों की जरूरत पड़ गई, या आपको लग रहा है कि कंपनी अच्छा नहीं कर रही है और आपको शेयर बेचने हैं। हो सकता है आपको कोई खरीदार ही न मिले, या अगर कोई मिले भी तो वो इतने कम दाम पर खरीदे कि आपको भारी नुकसान हो जाए। ये वैसा ही है जैसे आपके पास कोई बहुत ही दुर्लभ और अजीबोगरीब चीज है जिसे कोई पहचानता भी नहीं, तो उसे बेचने के लिए आपको महीनों इंतजार करना पड़ सकता है और हो सकता है आखिर में उसे औने पौने दाम पर ही बेचना पड़े। नॉर्मल आईपीओ में आप सोना बेच रहे हैं, एसएमई आईपीओ में आप किसी पुरानी दुकान का ऐसा सामान बेच रहे हैं जिसे कोई जानता तक नहीं। दूसरा बड़ा जोखिम है अस्थिरता, वॉलेटिलिटी। छोटे बिजनेस ज्यादा नाजुक होते हैं। जरा सी भी खराब खबर या बाजार में जरा सा भी उतार चढ़ाव इन कंपनियों के शेयरों की कीमत को बहुत तेजी से ऊपर या नीचे ले जा सकता है। एक बड़ी कंपनी शायद छोटे झटके झेल जाए, लेकिन एक छोटी कंपनी के लिए यह झटका बहुत बड़ा साबित हो सकता है। उनका बिजनेस मॉडल अभी उतना मजबूत नहीं होता, उनके पास उतने संसाधन नहीं होते कि मुश्किल समय में खुद को संभाल सकें। तीसरा, इन कंपनियों के बारे में जानकारी कम उपलब्ध होती है। बड़ी कंपनियों के बारे में आपको अखबारों में, टीवी पर, रिसर्च रिपोर्ट्स में बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन एसएमई कंपनियों के बारे में ऐसी विस्तृत जानकारी ढूंढना मुश्किल होता है। ऐसे में आपको पूरी रिसर्च के बिना ही निवेश करना पड़ सकता है, जो कि बहुत खतरनाक है। आप एक तरह से अंधेरे में तीर चला रहे होते हैं। और हाँ, एसएमई आईपीओ में अक्सर न्यूनतम निवेश की रकम बहुत ज्यादा होती है।
नॉर्मल आईपीओ में जहां आप 10-15 हजार रुपए से शुरुआत कर सकते हैं, वहीं एसएमई आईपीओ में एक लॉट 1 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा का हो सकता है। सोचिए, अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए और कंपनी का प्रदर्शन खराब रहा या शेयर की कीमत नीचे गिर गई, तो आपका नुकसान भी उसी हिसाब से बहुत बड़ा होगा। मध्यम वर्ग के लिए 10-15 हजार का नुकसान भी चुभता है। 1 लाख का नुकसान तो उनकी रातों की नींद उड़ा देगा और हो सकता है उनकी सालों की बचत डूब जाए। एक और बात, क्योंकि ये शेयर छोटे होते हैं और इनमें लिक्विडिटी कम होती है, कई बार कुछ चालाक लोग इन शेयरों की कीमत को जानबूझकर बढ़ाते हैं ताकि आम निवेशक लालच में आकर खरीदें, और जब आम निवेशक खरीदते हैं तो वो चालाक लोग अपने शेयर बेचकर निकल जाते हैं और पीछे फंस जाते हैं छोटे निवेशक। इसे पंप एंड डंप स्कीम कहते हैं और एसएमई मार्केट में इसका खतरा ज्यादा होता है। तो दोस्तों, साफ शब्दों में कहें तो नॉर्मल आईपीओ में भी जोखिम होता है कि आपके पैसे कम हो सकते हैं या नुकसान हो सकता है, लेकिन लिक्विडिटी और जानकारी की वजह से ये फिर भी मध्यम वर्ग के लिए एक हद तक ठीक है। लेकिन एसएमई आईपीओ एक बहुत ही जोखिम भरा निवेश है। अगर आप शेयर बाजार में नए हैं या आपके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं हैं जिसे आप खोने का जोखिम उठा सकें, तो एसएमई आईपीओ से दूर ही रहें। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास बहुत ज्यादा पूंजी है, बाजार की गहरी समझ है और जो यह जोखिम उठा सकते हैं कि उनका पूरा निवेश डूब भी सकता है। याद रखिए, शेयर बाजार में कोई भी चीज गारंटीड नहीं होती। हमेशा उतना ही पैसा लगाएं जितना खोने पर आपको बहुत ज्यादा फर्क न पड़े। तो दोस्तों, पिछली बातों से ये तो साफ हो गया है कि नॉर्मल आईपीओ में भी जोखिम होता है और एसएमई आईपीओ तो एक अलग ही लेवल का खेल है जहां जोखिम बहुत बहुत ज्यादा होता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम फिर भी इस बाजार में उतरना चाहें तो समझदारी से कैसे काम करें, क्या तरीके अपनाएं ताकि हमारे पैसे का नुकसान कम हो और फायदे की गुंजाइश थोड़ी बढ़ जाए। चलिए आज इसी पर खुलकर बात करते हैं, बिल्कुल अपने दोस्तों की तरह। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल आईपीओ की। मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी अपना आईपीओ ला रही है। आपने अखबारों में पढ़ा, टीवी पर देखा, दोस्तों से सुना। अब आप सोच रहे हैं कि इसमें अप्लाई करें या नहीं। यहाँ सबसे पहली और सबसे जरूरी सलाह यही है, भेड़चाल से बचिए। सिर्फ इसलिए अप्लाई मत कीजिए क्योंकि आपके दोस्त कर रहे हैं या क्योंकि मार्केट में बहुत क्रेज है। अपनी रिसर्च खुद कीजिए। अरे भाई, जब आप कोई नया फोन खरीदने जाते हैं तो कितनी रिसर्च करते हैं, फीचर्स देखते हैं, रिव्यूज पढ़ते हैं, दोस्तों से पूछते हैं, है ना? तो ये तो आपके खून पसीने की कमाई है, इसे यूं ही कैसे लगा सकते हैं? रिसर्च में क्या देखें? सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल समझिए। कंपनी करती क्या है, उनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, क्या वो चीजें हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं या कोई ऐसा बिजनेस है जिसे समझना मुश्किल है। फिर कंपनी के फाइनेंशियल्स पर एक नजर डालिए। पिछले कुछ सालों में उनकी कमाई, रेवेन्यू कितनी बढ़ी है, प्रॉफिट कितना है, क्या वो लगातार प्रॉफिट बना रहे हैं या घाटे में चल रहे हैं, उनके ऊपर कितना कर्ज, डेट है। एक कंपनी जिसका कर्ज बहुत ज्यादा है और प्रॉफिट कम, वो हमेशा एक रेड फ्लैग होता है। उनकी मैनेजमेंट टीम कौन है, क्या उनके पास अनुभव है, क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। ये सारी बातें आपको कंपनी के प्रोस्पेक्टस, DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में मिल जाएंगी, जो उनकी वेबसाइट या एक्सचेंज की वेबसाइट पर उपलब्ध होता है। हाँ, वो थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, लेकिन आप खास बातें तो देख ही सकते हैं। एक बात और, आईपीओ में कंपनी किस भाव पर शेयर दे रही है, ये भी देखना जरूरी है। क्या ये भाव महंगा है या सस्ता? इसे समझने का एक तरीका है कि आप उसी सेक्टर की दूसरी लिस्टेड कंपनियों के शेयर भाव से तुलना करें। अगर आईपीओ में कंपनी बहुत ज्यादा प्रीमियम मांग रही है तो थोड़ा सावधान हो जाइए। कई बार मार्केट में तेजी के समय कंपनियां ज्यादा वैल्यूएशन पर आईपीओ ला देती हैं, जिसका नुकसान बाद में निवेशकों को उठाना पड़ता है। नॉर्मल आईपीओ में अगर आपका मकसद सिर्फ लिस्टिंग गेन यानी शेयर लिस्ट होते ही बेचकर मुनाफा कमाना है तो बात अलग है। लेकिन अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो कंपनी के फंडामेंटल्स को समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपने किसी कंपनी का आईपीओ अप्लाई किया और आपको शेयर अलॉट हो गए। लिस्टिंग के दिन शेयर का दाम बढ़ गया। अब आपको तय करना है कि आपको बेचना है या होल्ड करना है। अगर आपको कंपनी के बिजनेस पर भरोसा है, आपको लगता है कि वो आगे चलकर और बढ़ेगी, तो आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ लिस्टिंग गेन चाहिए था तो आप मुनाफा बुक करके निकल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये सब आपके अपने रिसर्च और रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। अब आते हैं एसएमई आईपीओ पर। दोस्तों, यहाँ मैं फिर से कहूंगा, अगर आप नए निवेशक हैं या आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है जिसे आप खोने का जोखिम उठा सकें, तो कृपया एसएमई आईपीओ से दूर ही रहें। इसे एक बहुत ही खतरनाक खेल मानिए। ये उन लोगों के लिए है जो बाजार के गहरे खिलाड़ी हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा पूंजी है और जो यह जोखिम उठा सकते हैं कि उनका पूरा निवेश डूब भी सकता है। अगर फिर भी मान लीजिए आप एक ऐसे अनुभवी निवेशक हैं जिनके पास बाजार की बहुत गहरी समझ है और आप एसएमई आईपीओ में हाथ आजमाना चाहते हैं, तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? पहली बात, अपने पोर्टफोलियो का बहुत छोटा हिस्सा ही इसमें लगाएं। मतलब
अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो शायद 1 या 2 रुपए से ज्यादा नहीं। इसे एक तरह से सट्टेबाजी मानकर चलिए, न कि निवेश। दूसरी बात, रिसर्च यहां और भी ज्यादा डीप होनी चाहिए। नॉर्मल आईपीओ में जहां आप कुछ खास खास बातें देखते हैं, एसएमई आईपीओ में आपको कंपनी के हर छोटे बड़े पहलू को समझना होगा। प्रमोटर का बैकग्राउंड, प्रोमोटर बैकग्राउंड क्या है, उनकी प्रतिष्ठा कैसी है, कंपनी का बिजनेस मॉडल कितना सस्टेनेबल है, क्या उनका कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो उन्हें बाजार में टिकने में मदद करेगा, उनके ग्राहक कौन हैं, क्या उनका बिजनेस किसी एक बड़े ग्राहक पर बहुत ज्यादा निर्भर है, अगर हां तो वो एक बड़ा जोखिम है। आपको कंपनी के प्रोस्पेक्टस को लगभग पूरा पढ़ना होगा, एक एक डिटेल को समझना होगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, लिक्विडिटी का खतरा। आपने शेयर खरीद तो लिए, लेकिन जब आपको बेचने होंगे तो क्या कोई खरीदार मिलेगा। एसएमई बाजार में अक्सर बहुत कम ट्रेडिंग होती है, जिससे आपको सही दाम पर खरीदार मिलना मुश्किल हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि शेयर ऊपर तो चला जाता है, लेकिन आप बेच नहीं पाते क्योंकि कोई खरीदने वाला ही नहीं होता। सोचिए, एक ऐसी कार जो बहुत महंगी है, लेकिन उसे बेचने के लिए कोई ग्राहक ही नहीं मिल रहा। ऐसा ही कुछ एसएमई आईपीओ में हो सकता है। इसलिए अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी हमेशा तैयार रखिए। हालांकि एसएमई में यह बहुत मुश्किल होता है। अंत में चाहे नॉर्मल आईपीओ हो या एसएमई आईपीओ, कुछ गोल्डन रूल्स हमेशा याद रखिए। पहला, केवल उतना ही पैसा लगाएं जितना खोने पर आपको बहुत ज्यादा फर्क न पड़े। यह मंत्र हमेशा अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अपनी सारी बचत कभी भी एक जगह, खासकर शेयर बाजार में, मत लगाइए। दूसरा, अपनी रिस्क लेने की क्षमता को समझिए। आप कितना जोखिम उठा सकते हैं। अगर रातों की नींद उड़ जाती है तो इसका मतलब है कि आपने अपनी क्षमता से ज्यादा जोखिम ले लिया है। तीसरा, कभी भी फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कहीं मैं चूक न जाऊं के डर में आकर निवेश न करें। अगर कोई आईपीओ अच्छा है तो भी आपको अपने हिसाब से रिसर्च करके ही निवेश करना चाहिए। और अगर कोई आईपीओ निकल गया तो कोई बात नहीं, बाजार में और भी मौके आएंगे। चौथा, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। इसका मतलब है कि अपने पैसे को अलग अलग जगह लगाएं, कुछ इक्विटी में, कुछ डेट में, कुछ रियल एस्टेट में, और इक्विटी में भी अलग अलग कंपनियों में लगाएं, न कि सिर्फ 1 या 2 में। पांचवा, सीखते रहिए। शेयर बाजार एक ऐसा समंदर है जहां रोज कुछ नया सीखने को मिलता है। जितनी ज्यादा जानकारी होगी उतने ही समझदार फैसले आप ले पाएंगे। तो दोस्तों, शेयर बाजार में कोई भी चीज गारंटीड नहीं होती। समझदारी, धैर्य और सही रिसर्च ही आपको एक सफल निवेशक बना सकती है। एसएमई आईपीओ से दूर रहें जब तक आप बहुत अनुभवी न हो, और नॉर्मल आईपीओ में भी आंखें खोलकर समझदारी से निवेश करें। अपनी कमाई को यूं ही दांव पर मत लगाइए, क्योंकि पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है। उम्मीद है ये बातें आपके काम आएंगी। तो दोस्तों, हमने इस पूरी चर्चा में नॉर्मल आईपीओ और एसएमई आईपीओ के बीच के फर्क को बहुत गहराई से समझा है। हमने देखा कि नॉर्मल आईपीओ में कंपनियां बड़ी होती हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा लंबा होता है और उनकी लिक्विडिटी भी बेहतर होती है। वहीं एसएमई आईपीओ एक अलग ही दुनिया है। छोटी कंपनियां, ग्रोथ की अपार संभावनाएं, लेकिन साथ ही बहुत ज्यादा जोखिम और लिक्विडिटी का गंभीर संकट। याद है मैंने कार बेचने वाले का उदाहरण दिया था। एसएमई में अक्सर ऐसा ही होता है। आप गाड़ी तो खरीद लेते हैं, लेकिन बेचने जाओ तो ग्राहक नहीं मिलते या दाम बहुत कम मिलते हैं। इसलिए अगर आप शेयर बाजार में नए हैं या आपके पास बहुत कम अनुभव है, तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि एसएमई आईपीओ से फिलहाल दूर ही रहें। इन्हें उन अनुभवी खिलाड़ियों के लिए छोड़ दें जो बाजार की हर चाल को समझते हैं और बड़े जोखिम लेने की क्षमता रखते हैं। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि नॉर्मल आईपीओस पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं। नहीं दोस्तों, बाजार में कुछ भी गारंटीड नहीं होता। यहाँ भी आपको अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। कंपनी की रिसर्च करें, मैनेजमेंट कैसा है देखें, उसके फाइनेंशियल्स समझें, और सबसे जरूरी यह देखें कि क्या आप उस कंपनी में लंबे समय के लिए पैसा लगाने को तैयार हैं। सिर्फ लिस्टिंग गेन के लालच में आकर किसी भी आईपीओ में कूद पड़ना एक जुए जैसा हो सकता है। हमने जिन गोल्डन रूल्स की बात की थी, उन्हें कभी मत भूलना। उतना ही निवेश करो जितना खोने से नींद न उड़े। अपनी रिस्क लेने की क्षमता को पहचानो, फोमो से बचो और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। अगर आप अपनी सारी कमाई एक ही शेयर में लगा देते हैं और वो डूब जाता है तो सोचिए क्या होगा। इसलिए समझदारी से काम लेना ही सबसे बड़ी कुंजी है। शेयर बाजार में सफल होने का कोई शॉर्टकट नहीं है। यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आपको लगातार सीखना होगा, धैर्य रखना होगा और अपनी रिसर्च पर भरोसा करना होगा। तो दोस्तों, अब आप जब भी किसी आईपीओ के बारे में सुने, चाहे वह नॉर्मल हो या एसएमई, तो सबसे पहले रुकें, गहरी सांस लें और उन सभी बातों को याद करें जो हमने आज डिस्कस की हैं। सवाल पूछें, क्या यह कंपनी मेरे रिस्क प्रोफाइल में फिट बैठती है? क्या इसके फंडामेंटल्स मजबूत हैं? क्या मैं इसे बेचने के लिए सही समय और खरीदार ढूंढ पाऊंगा, खासकर अगर यह एक एसएमई आईपीओ है? अपने पैसे को अपनी मेहनत की कमाई समझें, क्योंकि पैसा कमाना वाकई बहुत मुश्किल है। इसे किसी ऐसे निवेश में न लगाएं जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी न हो।
बाजार में मौके हमेशा आते रहेंगे, बस आपको सही मौके को पहचानना और सही समय पर सही फैसला लेना सीखना है। याद रखिए, आपकी समझदारी ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। निवेश करें,